हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की बिहाई बुक से फर्स्ट पोएम, जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन और जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। चैप्टर की समरी को, पोएम की समरी को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आज जानेंगे हम MCQs क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, द रोड नॉट टेकन वाज रिटन बाय, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये जो हमारी पोएम है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है नेचर से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें लिखा करते थे। आगे देखिए, व्हाट इज़ द डायलेमा ऑफ द पोएट, पोएट की क्या दुविधा थी? तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वेदर ही विल एबल टू कम बैक टू द सेकेंड रोड और नॉट। तो देखिए, यही उनका कन्फ्यूज़न था, यही उनकी दुविधा थी कि क्या वो वापस इस रोड पर सेकेंड टाइम इस रोड पर लौट कर आएंगे या नहीं। किस रोड पर? जिसको उन्होंने छोड़ दिया था। व्हाट डू द वर्ड्स लॉन्ग आई स्टूड मीन इन द पोएम? तो देखिए, ये जो वर्ड यूज हुए हैं लॉन्ग आई स्टूड, इनका मीनिंग क्या है पोएम में? तो यहाँ पर जो पोएट है ये पोएट्स के डायलेमा को दिखाते हैं। पोएट वाज इन रिलैक्सिव मूड, या फिर पोएट वाज इंजॉइंग द नेचर, या पोएट वाज थिंकिंग। तो देखिए, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, पोएट वॉज थिंकिंग। द कलर ऑफ द वुड वॉज, बहुत ही सिंपल सा है, फर्स्ट लाइन में ये दिया गया है। तो क्या कलर था वुड का, यानी कि जंगल का? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, येलो कलर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। वेयर डज द पोएट फाइंड हिमसेल्फ, पोएट अपने आप को कहाँ पर पाता है? ऑन द रोड, ऑन अ बस, ऑन अ मडी रोड, ऑन अ फोक। तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है। Why was the poet able to travel one road only? तो देखिए, ऐसा क्या कारण होता है कि जो पोएट है वो एक ही रोड पर ट्रैवल कर सकता है? बिकॉज ही हैड वॉक अलोन, बिकॉज ही हैड नो व्हीकल, बिकॉज ही वॉज वन पर्सन। तो देखिए, वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही है, क्योंकि वो एक अकेला पर्सन था, अकेला ट्रैवलर था। तो एक अकेला ट्रैवलर केवल एक रोड पर ही ट्रैवल कर सकता है। व्हाट इज द डायलेमा ऑफ द पोएट, ये हम पढ़ चुके हैं। ग्रासी पाथ मीन्स, तो देखिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है ग्रासी पाथ, तो इसका मतलब क्या है? क्या रोड कच्ची थी, अनयूज्ड रोड थी, मड रोड थी, या फिर यूज्ड रोड थी? तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, जो रोड थी वो अनयूज्ड थी। व्हाट डू द रोड सिग्निफाई इन द पोएम? तो देखिए, क्या महत्व है रोड का पोएम के अंदर? द पाथ और चॉइस दैट वाज लेफ्ट और वाज नॉट चूजन टू ट्रेड। तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। वाई वाज द पोएट लुकिंग एट द पाथ? तो देखिए, वहाँ पर खड़े होकर पोएट उस रास्ते की तरफ क्यों देख रहे थे? यहाँ पर है टू डिसाइड वेदर इट वाज सुटेबल फॉर हिम, टू सी हाउ लॉन्ग इट वाज, टू चेक द रोड, या फिर नन। तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, टू डिसाइड वेदर इट वॉज सुटेबल फॉर हिम। वो ये डिसाइड कर रहे थे कि क्या रोड उनके लिए सही है। व्हाट डू येलो वुड्स रिप्रेजेंट? तो देखिए, जो येलो वुड्स है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पीपल, ओल्डर पीपल, पोएट, या फिर चॉइस। तो देखिए, यहाँ पर है आपका ऑप्शन बी सही, ओल्डर पीपल। वाई इज द पोएट आस्किंग टू बी वाइज वाइल चूजिंग अ पाथ? तो देखिए, पोएट ऐसा क्यों कहते हैं कि जब हम कोई रास्ता चुनते हैं तो हमें बहुत वाइजली उसको चूज करना चाहिए। बिकॉज देयर इज नो गोइंग बैक ऑप्शन, बिकॉज इट इज ओनली वन रोड, बिकॉज इट इज वन साइडेड रोड। तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, बिकॉज देयर इज नो गोइंग बैक ऑप्शन, क्योंकि जब हम एक रास्ते पर निकल पड़ते हैं तो पोएट कहते हैं कि एक सड़क के बाद दूसरी सड़क जुड़ती है, फिर तीसरी, तो इसलिए वापस आना मुश्किल होता है। वाई डिड द पोएट चूज द सेकेंड रोड? पोएट ने सेकेंड रोड को क्यों चूज किया? बिकॉज इट वॉज वेल बिल्ट, बिकॉज इट वॉज ब्यूटिफुल, बिकॉज इट वॉज नॉट यूज बाई मैनी पीपल एंड वॉज अपीलिंग टू द पोएट। तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि उस रोड को बहुत सारे लोगों ने यूज नहीं किया था और जो पोएट है वो कुछ एडवेंचरस करना चाहते थे। व्हाट मेड ऑल द डिफरेंस इन द पोएट्स लाइफ? तो क्या चीज़ थी जिसने पोएट की लाइफ को डिफरेंट बना दिया, बिल्कुल
पोएट की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर दिया। चूजिंग अ ट्रेवल्ड रोड, चूजिंग अ लेस ट्रेवल्ड रोड, बाय नॉट चूजिंग एनी रोड, बाय नॉट बीइंग वीक। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है। उन्होंने ऐसी रोड को चूज़ किया था जो ज़्यादा लोगों के द्वारा यूज़ नहीं की गई थी, यानी कि एक ऐसे रास्ते पर वो चले जिस पर दूसरे लोग नहीं चले थे, जो काफ़ी इजी नहीं था। रोड इज़ अ मेटाफर फॉर, तो देखिए रोड किसके लिए मेटाफर है? ट्रैवलिंग वाइजली, गुड हेल्थ, चॉइसेस वी मेक इन लाइफ। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 सही है। द पोएट डाउट्स हिज कम बैक बिकॉज, पोएट को ये डाउट क्यों होता है कि वो वापस आएगा? ठीक है, बिकॉज ही कंटिन्यूज टू फॉलो द रोड ही चूजेस, या फिर ही इज वेरी लेजी, ही इज अ मैन ऑन द मूव, ही नेवर रिपीट्स हिमसेल्फ। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, ही कंटिन्यूज टू फॉलो द रोड ही चूजेस। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट कैन बी एक्सप्लेन एज। तो जो हमारी फर्स्ट लाइन है एक्सट्रैक्ट की, वो कैसे एक्सप्लेन की जा सकती है? द वर्ल्ड इज राउंड, ऑल रोड्स हैव ए डेड एंड, ऑल रोड जॉइन टू एन इंटरसेक्शन। तो देखिए यहाँ पर ऑल रोड्स लीड टू अदर रोड्स, यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 सही है। लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक इम्प्लाइज। तो देखिए यहाँ पर जो ये वर्ड यूज हुआ है लीव्स, ये कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं, लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। तो इनका मीनिंग हमें बताना है यहाँ पर, दैट द रोड वाज नॉट टेकन बाय एनीवन, दैट इट वाज नॉट अ सेफ रोड, दैट द पोएट वाज नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग द रोड, नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर है आपका ऑप्शन ए सही, दैट द रोड वाज नॉट टेकन बाय एनीवन। तो देखिए उस मॉर्निंग की बात वो करती हैं जिस मॉर्निंग में उस सड़क के ऊपर कोई नहीं चला था, जो पत्तियां पड़ी हुई थी वो टूटकर काली नहीं पड़ी थी। शुड एवर कम बैक सो दैट द पोएट वॉज। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या पोएट शुड एवर कम बैक सो, तो क्या पोएट को ऐसा लगता है कि उसे वापस आना चाहिए या वो वापस आएगा उस रोड पर? तो उस चीज़ को लेकर क्या पोएट कॉन्फिडेंट था या इनडिसिसिव था, ऑप्टिमिस्टिक था या फिर पैसिमिस्टिक था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो यहीं पर आपके सभी एमसीक्यूज होते हैं कंप्लीट। आई होप सभी आपको अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही कुछ और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।